जो जितना झुलसता है वो उतना ही निखर के आता है, जो सह ले तकलीफ मेहनत की वो रोज चमकता है। देखिए आपने देखा होगा, जो आपका कच्चा लोहा होता है उसको हम क्या करते हैं, उसको आग में डालते हैं तब वो प्योर होता है। कहने का मतलब है जो जितना ही झुलसेगा, जितना ही मेहनत करेगा, जितना ही तपेगा और जितना ही हार्डवर्क करेगा वो उतना ही बड़ा सक्सेसफुल होगा और जल्दी ही सक्सेसफुल होगा। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेहनत करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं, लेकिन लास्ट में उनको सफलता नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि वो सही दिशा में मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो देखिए मेहनत भी कीजिए लेकिन सही दिशा में मेहनत कीजिए। देखिए बहुत सारे लोगों की समस्या है कि वो मेहनत तो करते हैं, पढ़ते जाते हैं, लेकिन एग्जाम के समय उनको एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? इसका एक बहुत 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 बड़ा कारण है। देखिए होता क्या है कि आप जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी नहीं करते हैं। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर मेरा ये एग्जाम है, मैं कैसे पढूं? तो आपको मैं बस 1 मिनट बताऊंगा कि कैसे क्या करना है आपको। देखिए सबसे पहले आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस डाउनलोड कीजिए और उसमें एक एक टॉपिक को जो है पूरे डिटेल में पढ़िए और उससे संबंधित पिछले परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। इससे आप आने वाली परीक्षा में जो है 100% स्कोर करेंगे और पहली बार में ही सफलता प्राप्त कर लेंगे। तो ये फार्मूला अपनाइए और उसके बाद फिर जो है आप अगले एग्जाम में कमाल लिखिए। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 21 जनवरी के करंट अफेयर पे और आज के वीडियो में टोटल हम 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन अपडेट पूछेंगे और कल के वीडियो के लास्ट में जो 5 क्वेश्चन अपडेट पूछे गए थे उनके आंसर बताए जाएंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो के पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में नीतीश कुमार ने किस स्थान पर बिहार के पहले बर्ड फेस्टिवल जिसका नाम कलरव है इसका उद्घाटन किया? तो देखिए ये प्लेस आपका रहा नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य। नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। देखिए जो आपका ये कलरव नाम का बिहार का जो पहला बर्ड फेस्टिवल है, ये महोत्सव जो है बिहार राज्य के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा पक्षियों, विशेष रूप से प्रवासी पक्षियों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए जो है आयोजित किया गया था। और देखिए जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, इन्होंने इस महोत्सव का एक लोगो भी जारी किया और साथ में जो है एक कॉफी टेबल बुक का भी अनावरण किया। जो इस अभ्यारण्य यानी कि जो आपका नागिन नकटी पक्षी अभ्यारण्य में उपस्थित जो पक्षी हैं उनके ऊपर आधारित है, उनके बारे में डिटेल्स है इस कॉफी टेबल बुक में। और जो आपका ये नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य है ये बिहार में कहाँ पर स्थित है? देखिए ये बिहार के जमुई में स्थित है और इसको जो है प्रवासी पक्षियों का और भारतीय पक्षियों का एक बहुत बड़ा घर कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत सारे विदेशी पक्षी और भारतीय पक्षी जो है देखे जा सकते हैं। और ये विदेशी पक्षी आते कहाँ से हैं जो इस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? यूरेशिया, मध्य एशिया, आर्कटिक सर्किल, रूस और उत्तरी चीन से ये उड़ कर आते हैं। देखिए आप सोचते हो कि विदेशी पक्षी भैया अपना देश छोड़कर इंडिया क्यों आ रहे हैं? ये आते हैं सर्दियों के मौसम में जो है प्रजनन करने के लिए, यानी कि रिप्रोडक्शन करने के लिए। देखिए प्रजनन नहीं करेंगे तो इनकी संख्या कैसे बढ़ेगी? तो ये इसीलिए इतनी दूर से उड़कर आते हैं। देखिए इन अभ्यारण्यों में जो है पक्षियों की कुल 136 से अधिक प्रजातियों को दिखा सकता है। तो ये खास बात है नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य की, यहाँ पे 136 से अधिक पक्षी आपको दिख सकते हैं। और खास तौर से अगर इस मौसम में आप यहाँ पे जाएंगे तो बहुत सारे आपको विदेशी पक्षी और इंडियन पक्षी जो है मिलेंगे देखने के लिए। और देखिए केवल इतना ही नहीं, जो आपका वेटलैंड्स इंटरनेशनल है इसने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि यहाँ पर एक बहुत ही दुर्लभ पक्षी, इसका नाम कलहंस है, इसकी प्रजाति को भी देखा गया है। और इसीलिए इसको बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने जो है इस अभ्यारण्य को पक्षियों की आबादी के संरक्षण के लिए विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण माना है और इसे एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र घोषित किया है। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य के बारे में। और दूसरा प्रश्न कि भारत में अपनी तरह का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय यानी कि लेबर मूवमेंट म्यूजियम किस राज्य में खोला जाएगा? तो देखिए जो भारत में अपनी तरह का बनने वाला ये भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय है, इसको केरल में बनाया जाएगा, केरल के अलाप्पुझा में। देखिए केरल के अलाप्पुझा में भारत में अपनी तरह का ये पहला बनने वाला श्रम आंदोलन संग्रहालय जो है ये विश्व श्रम आंदोलन के इतिहास को दर्शाएगा। और आपको बता दूं जो आपका ये प्लेस है अलाप्पुझा, ठीक है, ये जो है ग्लोबल हाउसबोट पर्यटन केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है पूरी दुनिया में, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और केरल की बात करें तो देखिए केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। देखिए राज्यपाल के नाम और मुख्यमंत्री का नाम जो मैं आपको बताते रहता हूँ साथ में इसको याद रखा कीजिए, एग्जाम में पूछे जा रहे हैं आजकल। और केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है।
और तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किसे आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। तो देखिए भारत के वर्तमान में आयुष मंत्री कौन है, इनका नाम है श्रीपद येसो नाइक, लेकिन ये समय बीमार चल रहे हैं और ये अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। और जब तक ये स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक जो भारत के खेल और युवा मामलों के मंत्री हैं किरण रिजिजू, तो किरण रिजिजू हैं, इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है आयुष मंत्रालय का। याद रखेगा वर्तमान में जो आपके आयुष मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री थे जिनका नाम था श्रीपद येसो नाइक, ये बीमार चल रहे हैं और इनकी जगह पर अब जो है किरण रिजिजू काम करेंगे भारत के आयुष मंत्री के रूप में, इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और किरण रिजिजू जो है वर्तमान में ये खेल और युवा मामलों के केंद्रीय मंत्री हैं। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से 21 MiG-29 और 12 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान खरीदने की घोषणा की है। तो देखिए भारत जो है ये दोनों विमान खरीदेगा रूस यानी कि रसिया से। देखिए विमानों से संबंधित प्रश्न जो है जितने मैं बताता हूँ वो जरूर याद रखा कीजिए। तो भारत जो है ये रूस से खरीदेगा कुल 21 MiG-29 विमान और 12 जो है सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान। और आपको बता दूं वर्तमान में जो है भारत में पहले से ही 59 जो है फाइटर जेट MiG-29 मौजूद हैं और इन 59 फाइटर जेट के बेड़े में ये 21 MiG-29 जो है ये शामिल हो जाएंगे इंडियन एयरफोर्स में। और वर्तमान में भारत में कुल जो है सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान जो है 272 हैं, यानी कि 272 लड़ाकू विमान पहले से मौजूद हैं। और इन 272 लड़ाकू विमानों में जो नए खरीदे जाने वाले 12 लड़ाकू विमान है सुखोई 30 MKI, ये भी शामिल हो जाएंगे। तो इनकी संख्या बढ़ाई जा रही है। देखिए थोड़ा सा माहौल अच्छा भी नहीं चल रहा है इंडिया पाकिस्तान से हमारा, तो हमें अपना डिफेंस सिस्टम मजबूत करना भी होगा। पांचवा प्रश्न की हाल ही में किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध ओंकोलॉजिस्ट का निधन हो गया। तो देखिए ये पद्म पुरस्कार से सम्मानित भारत के प्रसिद्ध ओंकोलॉजिस्ट जो है इनका नाम है डॉक्टर वी शांता। देखिए जो आपकी डॉक्टर वी शांता है ये चेन्नई में अडयार कैंसर संस्थान की चेयरपर्सन थी, जिसमें ये 1954 में शामिल हुई। और ये संस्थान यानी कि जो आपका ये अडयार कैंसर संस्थान है, देखिए ये फेमस है सभी रोगियों को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए। और जो आपको ये डॉक्टर वी शांता है, देखिए डॉक्टर वी शांता को जो है गुणवत्तापूर्ण और सस्ते कैंसर उपचार को सभी के लिए सुलभ बनाने के प्रयासों के लिए 1986 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, 2006 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी जो है इनको सम्मानित किया गया था। और छठवां प्रश्न है कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर किसके नाम पर कर दिया है। तो देखिए अभी हाल ही में महाराष्ट्र की सरकार ने जो है गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाल ठाकरे के नाम पर कर दिया है। देखिए बाल ठाकरे जो है ये महाराष्ट्र में पार्टी शिवसेना है उसके ये फाउंडर हैं, लेकिन अब ये इस दुनिया में नहीं रहे। देखिए अब जो है जो आपका महाराष्ट्र का नागपुर में स्थित जो आपका ये गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर है, ये अब जो है बाला साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान के नाम से जाना जाएगा। देखिए महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, ये 26 जनवरी को इस चिड़ियाघर में भारतीय सफारी का भी उद्घाटन करेंगे, नाम तो बदल ही दिया है। तो याद रखिएगा कि महाराष्ट्र के नागपुर में से जो आपका गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर था इसका नाम जो है बदल दिया गया है और अब ये जो है बाला साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान के नाम से जाना जाएगा। कितने लोग नागपुर से जरा कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए महाराष्ट्र की बात करें तो देखिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। सातवां प्रश्न है कि मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो देखिए मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड पुस्तक को लिखा है वामन सुभा प्रभु ने। देखिए आपको बता दूं जो आपकी ये पुस्तक है मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड, ये जो है जो आपके श्री प्रभु यानी कि वामन सुभा प्रभु जी हैं जो कि एक पत्रकार भी हैं राइटर भी हैं, तो इनकी यादों का एक संग्रह है जो कि उन्होंने गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रिकर की जीवन यात्रा के दौरान संग्रहित किया था। यानी कि ये जब जब जो है मनोहर पर्रिकर के साथ रहे इनके बारे में इन्होंने ये डिटेल्स लिखा था, ठीक है। और इस पुस्तक में जिसका नाम है मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड, इस पुस्तक में जो आपके इसके राइटर हैं वामन सुबा प्रभु, इन्होंने स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर के बहुआयामी व्यक्तित्व को बयान करने का प्रयास किया है, यानी कि इनके बारे में लिखा है। और हाल ही में इस पुस्तक का जो विमोचन है गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी ने किया। आठवां प्रश्न की जनवरी 2021 में किस देश के पीएम मार्क रूटे ने अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ इस्तीफा दे दिया है। तो देखिए जनवरी 2021 महीना जो चल रहा है, ठीक है, तो इसमें जो है नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने अभी हाल ही में अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ इस्तीफा दे दिया।
देखिए घोटाले पूरी दुनिया में होते हैं और सबसे बड़ा घोटालेबाज देश तो आपका चीन यानी कि चाइना और ब्रिटेन वगैरह हैं, और भारत तो काफ़ी पीछे है अभी घोटाला करने में, लेकिन फिर भी भारत में घोटाले होते रहते हैं, लेकिन घोटाले नहीं होने चाहिए। देखिए सबसे पहले आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ इतिहास का। देखिए नीदरलैंड को हम जो है हॉलैंड के नाम से भी जानते हैं, और यहाँ के निवासियों को हम डच कहते हैं, ठीक है। तो नीदरलैंड के निवासी जो है ये क्या कहलाते हैं, डच कहलाते हैं। तो जो आपके डच प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है मार्क रूटे, और इनके पूरे मंत्रिमंडल ने अभी हाल ही में चाइल्ड केयर सब्सिडी घोटाले को लेकर इस्तीफा दे दिया है, जिसमें हजारों परिवारों पर गलत तरीके से बाल देखभाल, यानी कि जो बच्चे हैं उनकी बात कर रहे हैं, सर वाला नहीं, तो बाल देखभाल भत्ते पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। हालांकि जो आपके नीदरलैंड के ये प्रधानमंत्री थे मार्क रूटे, ठीक है, तो इनकी सरकार मार्च 2021 में संसदीय चुनाव तक एक कार्यवाहक भूमिका में रहेगी, यानी कि एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में काम करेंगे। कब तक, मार्च 2021 तक। नवा प्रश्न है कि WHO कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र की अध्यक्षता किस देश ने की। देखिए मैंने आपको दिसंबर महीने में बताया था कि भारत जो है WHO के कार्यकारी बोर्ड की अध्यक्षता करेगा। तो याद रखिएगा भारत जो है इसने हाल ही में WHO कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र की अध्यक्षता की। और आपको बता दूं जो आपका ये 148वां सत्र है ये 18 जनवरी को स्टार्ट हुआ है और ये 26 जनवरी 2021 तक चलेगा। और देखिए भारत ने इस सत्र का अध्यक्ष बनाया भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को, और इन्होंने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से WHO कार्यकारी बोर्ड के इस 148वें सत्र की जो है डिजिटल रूप से अध्यक्षता की थी, याद रखिएगा इसको। और WHO की बात करें, देखिए जो आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO है, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसका मुख्यालय आपका है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में, और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी, और इसके हेड है टेड्रस एडनॉम। 10वां प्रश्न है कि किस राज्य के पूर्व राज्यपाल एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व राजस्व मंत्री माता प्रसाद का हाल ही में निधन हो गया। तो देखिए अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के जो पूर्व राज्यपाल रहे और पूर्व राजस्व मंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश की, जिनका नाम है माता प्रसाद, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। आइए थोड़ा सा माता प्रसाद के बारे में जान लेते हैं, इनके बारे में एग्जाम में पूछा सकता है। तो आइए देखते हैं क्या क्या खास बातें हैं, कहाँ पे ये पैदा हुए थे। देखिए जो कि माता प्रसाद जी हैं, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के मछली शहर तहसील क्षेत्र के कजियाना मोहल्ले में 11 अक्टूबर 1924 को हुआ था। और माता प्रसाद जो है ये उत्तर प्रदेश के जौनपुर के शाहगंज सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर 1957 से 1974 तक लगातार 5 बार विधायक रहे। देखिए लगातार 5 बार विधायक चुनना मतलब काफी प्रतिष्ठित नेता रहेंगे ये। देखिए ये जो है यानी कि जो कि माता प्रसाद जी जो है ये 1980 से 1992 तक यानी कि करीब 12 वर्षों तक उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य भी रहे, और उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी जो है, ठीक है, तो ND तिवारी नाम से ये काफी फेमस हैं, कई सारी बीवियां इनकी थी। तो ND तिवारी की सरकार में ये जो है राजस्व मंत्री भी रह चुके हैं। और जो आपके नरसिम्हा राव जी थे, ठीक है, उनकी सरकार में इन्होंने 21 अक्टूबर 1993 को अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल का जो है पदभार भी संभाला था, यानी कि 21 अक्टूबर 1993 में उनको अरुणाचल प्रदेश राज्य का राज्यपाल भी बनाया गया था, किसको, माता प्रसाद जी को। इनके बारे में डिटेल्स याद रखिएगा। 11वां प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस परेड 2021 में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला कौन बन जाएंगी, बताइए इसका आंसर। देखिए इस साल जो आपका गणतंत्र दिवस परेड होगा, ठीक है, इसमें भावना कांत जो है ये बन जाएंगी गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला पायलट। देखिए भारतीय वायुसेना की जो महिला फाइटर पायलट हैं भावना कांत, ये 26 जनवरी 2021 को इतिहास रचने जा रही हैं। ये रिपब्लिक डे परेड में जो है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से फाइटर प्लेन का मतलब फाइटर प्लेन को उड़ाएंगी, और ये परेड में भारतीय वायुसेना की झांकी का हिस्सा होंगी। इस झांकी में हल्के लड़ाकू विमान, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर और सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान जो है ये शामिल होंगे। 12वां प्रश्न है कि गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है। देखिए ड्रैगन फ्रूट होता कैसा है, आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार के जो है पौधे होते हैं कैक्टस की भांति, जो इसमें ये ड्रैगन फ्रूट ऐसे लटके रहते हैं, ठीक है, और काटने पे ऐसे बिल्कुल आपको दाने वगैरह दिखेंगे, काफ़ी टेस्टी होता है और हेल्दी भी होता है ये। तो ड्रैगन फ्रूट जो है ये अब कमलम के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि ये कमल की तरफ थोड़ा बहुत लुक देता है। देखिए ड्रैगन फ्रूट को जो है सुपर फ्रूट माना जाता है और ये देखने में काफ़ी आकर्षक लगता है। गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, इन्होंने ये कहा है कि इस समय बाजार में ये उपलब्ध सबसे महंगा फल भी है,
कैक्टस प्रजाति के पौधों में ये फल उगता है। यहाँ पे आपको कैक्टस प्रजाति के पौधे दिख भी रहे हैं। और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम को ये बेहतर करने के लिए जो है काफ़ी उपयोगी होता है, लोग इसको खाते हैं, तो काफ़ी महंगा बिकता है इसीलिए। और अब इस ड्रैगन फ्रूट को गुजरात में कमलम फ्रूट के नाम से जाना जाएगा। ऐसा क्यों किया गया है? देखिए, ड्रैगन मतलब चाइना, ठीक है, तो चीन से काफ़ी नफरत हो रही है पूरी दुनिया में, उसीलिए जो है इसका नाम चेंज किया गया है। 13वां प्रश्न की हाल ही में फिलिस्तीन ने कितने वर्षों के बाद साल 2021 में अपना पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने की घोषणा की है? तो देखिए, फिलिस्तीन में जो है 14 सालों के बाद चुनाव होने जा रहा है। और फिलिस्तीन के जो राष्ट्रपति हैं महमूद अब्बास, इनके द्वारा 15 जनवरी 2021 को हस्ताक्षरित एक डिग्री के अनुसार इस वर्ष यानी कि 2021 में फिलिस्तीन में 3 चुनाव होंगे, संसदीय चुनाव, राष्ट्रपति चुनाव और राष्ट्रीय परिषद के चुनाव जो है कराए जाएंगे। और फिलिस्तीन की बात करें तो देखिए, फिलिस्तीन जो है काफ़ी बड़ा हुआ करता था पहले, लेकिन फिलिस्तीन जब जब इसराइल पे आक्रमण करता है तो इसराइल जो ये फिलिस्तीन की थोड़ी बहुत ज़मीन कब्जा करते रहता है, तो इसलिए फिलिस्तीन को मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ मैप में। देखिए, यहाँ पे जो आपका छोटा वाला पार्ट है ये फिलिस्तीन का पार्ट है, और ये भी आपका फिलिस्तीन का ही पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिलिस्तीन लिखा गया है, यहाँ पे एरो भी दिया गया है, तो ये थोड़ा सा इधर है, थोड़ा सा इधर है। और ज़मीन के लिए काफ़ी विवाद भी होता रहता है फिलिस्तीन और किसके बीच में? इसराइल के बीच में। तो याद रखिएगा फिलिस्तीन के बारे में डिटेल्स। और फिलिस्तीन की कैपिटल क्या है? रमल्ला है। और फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट है मोहम्मद अब्बास। पॉपुलेशन है कि 46.9 लाख। और फिलिस्तीन जो आपका एशिया में स्थित है, ठीक है। 14वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन से भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज सबसे कम 27 पारियों में 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं? तो देखिए, ये विकेट कीपर बल्लेबाज आपके हैं ऋषभ पंत। देखिए, हाल ही में भारतीय क्रिकेटरों ने ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ा कमाल किया है, और उस कमाल को क्वेश्चन के रूप में एग्जाम में पूछा जाएगा, और मैं आपको अगले प्रश्न में उसके बारे में बताऊंगा। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं ऋषभ पंत की। ये जो है भारत के ऐसे पहले विकेट कीपर बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने केवल 27 पारी में ही 1000 रन बना लिया है। और आपको बता दूं, इन्होंने महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड तोड़ा है। महेंद्र सिंह धोनी ने 32 टेस्ट पारियों में 1000 रन पूरा किया था, लेकिन ऋषभ पंत ने अपनी 27वीं पारी में ही ये रिकॉर्ड बना लिया। देखिए, इंग्लैंड के खिलाफ साल 2018 में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था ऋषभ पंत ने, और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में शतक जमाने वाले भारत के अकेले विकेट कीपर बल्लेबाज भी हैं ऋषभ पंत। और ऋषभ पंत जो है, देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, कुल 27 टेस्ट मैच में जो है ये 1088 रन बना चुके हैं, जिसमें 2 शतक और 4 अर्धशतक भी शामिल हैं। 15वां प्रश्न है कि जनवरी 2021 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी टेस्ट सीरीज में कौन सा देश विजयी हुआ? तो देखिए, देश आपका भारत है। अभी हाल ही में जो आपका बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आयोजित किया गया था, इस टेस्ट सीरीज में भारत विजयी हुआ। देखिए, एग्जाम में एक अलग प्रश्न पूछा सकता है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी क्या है। तो ये एक टेस्ट सीरीज है जिसमें भारत की और ऑस्ट्रेलिया की टीमें जो है शामिल होती हैं। इन दोनों के बीच में मैच कराया जाता है, दोनों में जो विजयी होता है उसका विनर होता है। देखिए, इसी जीत के साथ भारतीय टीम ने अभी हाल ही में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी अपने पास रख ली है, जिसको इसने पिछली सीरीज में जीता था। देखिए, हाल ही में जो फाइनल मैच हुआ था इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का, तो इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर अपनी पहली पारी में 369 रन बनाए, जिसके बाद भारत पहली पारी में कुल 336 रन बनाकर जो है ऑल आउट हो गया। इसके बाद फिर मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर ने ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में 294 रन पर पारी खत्म की, जिससे टीम इंडिया को जीत के लिए 328 रन का टारगेट मिला था। उसके बाद क्या हुआ, दूसरी पारी में भारत ने जो है, भारत के जो शुभमन गिल थे इन्होंने 91 रन बनाए, ऋषभ पंत ने 89 रन बनाए, चेतेश्वर पुजारा ने 56 रन बनाए। इनकी दमदार पारियों की मदद से इस लक्ष्य को भारत ने हासिल कर लिया, और भारत ने जो है ब्रिस्बेन में यानी कि ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में तिरंगा लहराया इस जीत के साथ ही, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो आपका बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है इसको जीता है भारत ने। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन पे। देखिए, आज की क्वेश्चन का पहला प्रश्न है कि किस राज्य ने वन स्कूल वन आईएएस योजना शुरू की है? इसका आंसर बताइए। और दूसरा है कि रक्षिता क्या है? बताइए जल्दी से। और तीसरा कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक ने वेलनेस थीम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? बताइए। चौथा है कि योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? बताइए। देखिए, योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के बारे में मैंने डिटेल में बताया था कल के वीडियो में, तो उसको आप देख के रिवाइज कर डालिएगा, नोट कर लीजिएगा।
और अगला प्रश्न भी यूनिक्स से है कि यूनिक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के सभी क्वेश्चन पे। देखिए कल क्वेश्चन का जो पहला प्रश्न आया था कि किस राज्य ने वन स्कूल वन आईएएस योजना शुरू की है, तो देखिए ये राज्य आपका केरल है। और दूसरा था कि द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसको लिखा है रामचंद्र गुहा ने। और तीसरा था कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कितने करोड़ रुपए का स्टार्टअप इंडिया सीड फंड लॉन्च किया है, तो ये अमाउंट आपका है 1000 करोड़ रुपए। चौथा था कि हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल ने किस तिथि को अपना 16वां स्थापना दिवस मनाया है, तो देखिए ये तिथि है 18 जनवरी 2021। और पांचवा था कि हाल ही में किसे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2021 में इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो देखिए व्यक्ति आपके हैं विश्वजीत चटर्जी। तो इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे फेसबुक पेज की लिंक मिल जाएगी आपको, वहाँ पे क्लिक करके इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और देखिए हमारे और भी जो सोशल मीडिया के लिंक हैं वो सारे मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही, वहाँ पे क्लिक करके इनको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।